अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एमएस वर्ड के अंदर हमारे पास न्यू फीचर कौन सा है जो उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। क्योंकि जनरल तौर पर मुझे उम्मीद है कि आप लोग चैट जीपीटी से वाकिफ़ हैं, तो आज चैट जीपीटी को भी हम देखेंगे कि एमएस वर्ड के अंदर हम किस तरह उसका इस्तेमाल करते हैं। और आप इसको वेबसाइट पर जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी लोग डेटा एंट्री करते हैं या फिर एमएस वर्ड का कोर्स कर रहे हैं या फिर मेरी वीडियो से ही सीखना चाह रहे हैं, जिस तरह मैं अक्सर कहता रहता हूं कि भाई अपना आपको कोर्स करने की ज़रूरत नहीं, आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक फीचर में दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो भी लोग हैं तो भाई ये बेसिक से इस ऑप्शंस को देखें, समझें, सुने और प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप ये चीज़ सीख नहीं पाएंगे। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि मैं एमएस ऑफिस का जो वर्जन यूज़ कर रहा हूं वो है 2021, और यही चीज़ आपको 2016 के अंदर भी मिल जाएगी। लेकिन 2007 पुराना वर्जन है, वहां पर काम आपका नहीं होगा। तो मिनिमम आई रिक्वेस्ट कि आप लोग जो है मिनिमम 2016 एमएस वर्ड यूज़ करें। और जो भी मेरी पुरानी वीडियोज़ हैं आप जब उसको स्टेप बाय स्टेप बेसिक वीडियो 1 से आप देखेंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा कि भाई अपना एमएस वर्ड के अंदर न्यू फीचर कौन से हैं और हम उनसे काम किस तरह ले सकते हैं। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको आइडिया हो सके कि एमएस वर्ड है क्या और हम उस पर काम किस तरह करते हैं। तो आज के दो टॉपिक है कि भाई हम फॉर एग्जांपल कोई चीज़ अगर टाइप कर रहे हैं तो उसका शॉर्टकट तरीका क्या है और हम उसको किस तरह टाइप कर सकते हैं और उसका क्विक मेथड क्या है। और सेकंड नंबर हमारे पास है चैट जीपीटी। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई यहाँ पर कोई चीज़ टाइप करना चाह रहा हूँ तो उसका वे आउट हमारे पास क्या है। तो उसका वे आउट फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, आप जब जैसे ही टैप दे रहे हैं आप स्पेस का इस्तेमाल ना करें। स्पेस का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर भी होता ये है कि भाई आपका चीज़ अनबैलेंस हो जाती है। आपकी जो रूलर है, आपकी जो सेटिंग है वो बैलेंस नहीं रहती। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास जो वे आउट है वो ये है कि भाई आप टेप का इस्तेमाल करें और टेप ऑटोमेटिकली 0.5 इंच के हिसाब से काम करता है। तो जैसे ही मैंने टेप किया और फॉर एग्जाम्पल विच इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया। अब इसके जो ऑप्शन है, अगर हम एमसीक्यूज की तरह अगर इसे मैं बनाना चाहूँ तो आप शिफ्ट पर हाथ रखें 9 और 0, यानी कि आप ब्रैकेट का इस्तेमाल करें और ये आप एक ही वक्त में 4 टाइप कर दें। पहले में आपने ए कर दिया, सेकंड में आपने बी कर दिया और थर्ड में आपने सी कर दिया और फोर्थ में आपने डी कर दिया। अब मुझे लगता है कि आप ये चीज़ सोच रहे होंगे कि यार नहीं, ये तो बहुत बेसिक वाली चीज़ है और हमें पता है। तो भाई मैंने आपको बताया कि ये चीज़ बेसिक के हवाले से ही मैं बना रहा हूँ। तो जिन मेरे दोस्तों को पता है भाई वो नहीं, जो जिनको नहीं पता तो वो सीखें। और एक अच्छी चीज़ ये कि भाई अगर आपको पता है थोड़ा सा सीख लें, क्योंकि आपको हो सकता है कि कुछ चीज़ न्यू मिल जाए। क्योंकि मैं अभी इसके अंदर आपको एक ईजी और शॉर्टकट वाला मेथड बताना चाह रहा हूँ ताकि आपकी स्पीड बढ़ सके। ओके, तो आपने जैसे ही किया आप अब यहाँ पर एक बार टेप, तो ये बिल्कुल W के बराबर आ गया, एक स्पेस और वहां पर हम ऑप्शन दे रहे हैं फॉर एग्जांपल हैदराबाद। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने एक और टेप यानी कि 2 टेप स्पेस और दूसरा आपने दे दिया फॉर एग्जांपल कराची। 2 टेप इसमें भी आ जाएंगे। दूसरे में मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद। इसके अलावा 2 टेप और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ लाहौर। राइट, तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन आ गए। और आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग जो अपना आपके पास लाइफ के अंदर आपने जो भी एग्जाम दिए हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि यार ये जो ऑप्शन से अलग तरीके से आते हैं। कंट्रोल सी। ओके, अच्छा मैं अब आपके पास तरीका ये है, राइट, आप जैसे ही कंट्रोल वी करते जाएंगे ये बैलेंस होता जाएगा। लेकिन इससे आपको एक नुकसान ये होगा कि आप जब क्वेश्चन 2 यानी कि चेंज करना चाह रहे हैं तो वहां पर आपको एक प्रॉब्लम ये आएगा कि आप बार बार जाकर क्वेश्चन को रिमूव करेंगे, उसको मिटाएंगे। तो मिटाने की ज़रूरत नहीं है। उसका जो वे आउट है, अच्छा मैं अभी कर रहा हूँ कंट्रोल Z ताकि मैं वापस आ सकूँ। अब ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा था ये आपको समझाने के लिए कि आपको आइडिया हो सके कि भाई क्वेश्चन हम लिखते किस तरह है। अब मैंने इसका कोई भी एक वर्ड मैंने छोड़ दिया या मैं क्वेश्चन मार्क छोड़ रहा हूँ और बाकी जो चीज़ें हैं उसे मैं रिमूव कर रहा हूँ। राइट, तो यहाँ पर मैंने रिमूव किया, इसे भी मैंने रिमूव कर दिया डिलीट बटन के साथ, और यहाँ पर भी डिलीट इस्तेमाल होता है बैक से रिमूव करना। और अगर आप इसको ई यानी कि यहाँ से करना चाह रहे हैं तो फिर आपका बैक स्पेस होगा। अच्छा, ये बिल्कुल खाली हो गया। अब आप शिफ्ट पर हाथ रखकर एरो डाउन, जो गेमिंग एरो होते हैं लेफ्ट राइट अप डाउन, तो डाउन एरो आप क्यू पर आए और यहाँ पर डाउन एरो कंट्रोल C कॉपी और यहाँ पर आप आके कंट्रोल V पेस्ट।
तो ये एक पूरी सीक्वेंस के साथ अब मैं कंट्रोल F2 कर रहा हूं ताकि आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखा सकूं। जब आपको कोई क्वेश्चन टाइप करना हो तो वो बिल्कुल बना बनाया आपके पास है। व्हाट यू नीड टू डू, आप यहाँ पर अपना जो भी सवाल है वो लिखेंगे, जो भी ऑप्शन है सिर्फ वो ऐड करेंगे और आपकी सीक्वेंस खराब नहीं होगी। क्योंकि अक्सर ऐसे दोस्त हैं कि भाई उनके साथ ये मसला होता है कि वो स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, फिर अपना जो नीचे वाले अल्फाज हैं वो कहीं और जा रहे हैं, तो इस तरह हो जाता है, राइट। तो मेरे पास अभी एक बना बनाया क्वेश्चन पेपर बना हुआ है, तो भाई अगर आप इस पर नजर डालेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैं इसे कर रहा हूं कंट्रोल F2 ताकि आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकें, ताकि आपका थोड़ा सा टाइम बचे। मैं अगर वहां पे टाइप करता तो आपका टाइम बहुत ज्यादा। आप ये देखें, ये जो क्वेश्चन पेपर है तो इसके अंदर A बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल उसके नीचे, B बिल्कुल सीधा, ठीक है, C इसी तरह, यहां पर थोड़ा सा इशू है। अच्छा, ये D बिल्कुल आपके पास सीधा और बैलेंस के अंदर आ रहा है, राइट। तो आप ये जो भी चीज देख रहे हैं तो बिल्कुल इसको बैलेंस करने के लिए आपको करना क्या होता है कि आप पहले इस तरह बना देते हैं। आप एक एक करेंगे, आपको टाइम लग जाएगा, राइट। अच्छा, उसके अलावा अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि भाई अपना क्वेश्चन यहाँ पर का, अच्छा इसको हम करेंगे कैसे, ये आ गया आपका 1, यहाँ पर आप कर दें 2, इसको आप कर दें 3, इसको आप कर दें 4, इसको आप कर दें 5, इसको आप कर दें 6, तो ये ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन जो है वो पेपर बनता जाएगा। अच्छा, स्पेसिंग क्या वाले, अब आप देखेंगे यार ये जो पेज है इसके अंदर तो सवाल तो कम आ रहे हैं। अब 6 हो गए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, एक यहाँ पर आ जाएगा 14 सवाल। अगर हमें 20 लाने हैं तो हम क्या करें, तो उसका मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, और यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा उसका रिवाइज करता जाऊं कि भाई आप चले जाएं यहाँ पर और लाइन स्पेसिंग के अंदर जाएं। लाइन स्पेसिंग में यहाँ पर बिफोर 0 जो 8 है इसको आप कर दें, आफ्टर को 0, जो मल्टीपल है उसे आप कर दें सिंगल। अब आप यहाँ पर देखें ओके करने से पहले, और ये देखें, राइट, इन सब को मैं सिर्फ करूंगा कॉपी और यहाँ पर करूंगा पेस्ट, तो ये सारे सवाल मेरे पास बहुत बढ़ गए, यानी कि एक पेज पर मैं 20 सवाल लेके आ सकता हूं। तो इसका ये एक तरीकाकार है कि आप लाइन स्पेसिंग कम करें। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप जो भी इंसान नॉर्मल जो है वो 11 साइज के हिसाब से वो पढ़ सकता है। तो चलें, तो इस सब को रिमूव, आपका टाइम सेव करने के लिए मैं चाहूँगा कि अब हम अपना नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो मैंने आपको शौक से वीडियो स्टार्ट करने में आपको बताया था कि भाई अपना चैट जीपीटी है वो है क्या। तो काफ़ी दोस्त मेरे जानते हैं कि यार उस पर सवाल लिखो गूगल की तरह, ये नहीं कि भाई सवाल लिखो मुख्तलिफ वेबसाइट जाएंगी, नहीं। चैट जीपीटी पर आप जब जाते हैं तो भाई वहाँ पर आप जो भी क्वेश्चन लिखते हैं तो उसका एक्यूरेटली आंसर आपको मिल जाता है, जैसे कोई सामने इंसान बिठाओ और वो आपको बिल्कुल वो टाइप करके दे रहा हो। तो यही चीज हमारे पास वेबसाइट की शक्ल में नहीं, अगर मैं इसको वेबसाइट की शक्ल में भी, बल्कि मैं चाहूंगा कि आपको दिखा दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो ये आ रहे हैं हम अपना चैट जीपीटी के अंदर। तो जैसे आप ओपन करेंगे चैट जीपीटी लिखेंगे, चैट जीपीटी की एक वेबसाइट आपके पास आ जाएंगी और यहाँ पर वो आपसे लॉगिन वगैरह मांगेगा, जहाँ पर आप अपना उसको लॉगिन करा दें या फिर साइन अप करा दें। तो आपने जैसे ही इसको लॉगिन करवाया तो ऑटोमेटिकली उस लॉगिन के बाद आप उससे काम ले सकते हैं। अब ये चैट जीपीटी का यहाँ पर आ गया, मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्वेश्चन डाल दो, व्हाट इज केमिस्ट्री, मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया। आप भी देखेंगे तो इसका मुकम्मल आंसर वो इस तरह दे रहा है, जैसे वेबसाइट नहीं है बल्कि ये तो डायरेक्टली आपको उसकी थ्योरी दे रहा है। कोई भी आपका क्वेश्चन क्यों ना हो, आप वहां पर वो सर्च कर सकते हैं। तो हमारी इस जो मैंने बात की थी कि भाई अपना वर्ड के अंदर चैट जीपीटी कैसे जो आपका टाइम बचाए, जो आपको क्विक आंसर दे, आपको कॉपी करके वहां पर पेस्ट करना है, आपका टाइम बच जाएगा। तो वो होगा कैसे, देखते हैं। एमएस ऑफिस जो आपको मैं दिखा दूं कि भाई मैं यूज़ कर रहा हूं अकाउंट, और यहाँ पर आप चले जाएं तो ये है मेरे पास एमएस ऑफिस 2021। तो मैं आपको बता चुका हूं कि मिन 2016 जो वर्जन है एमएस वर्ड का, आप वहां पर ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे नीचे नहीं। तो होम टैब के अंदर आप आ जाएं और यहां पर लिखा हुआ है एड इन्स, ठीक है। तो एड इन हमारे पास बहुत सारे हैं, आप इनके अलग अलग अंदाज के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैं आपको अलग अलग अंदाज अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बताता जाऊंगा। अगर आपको मेस पेपर टाइप करना है तो आप इस तरह कर सकते हैं। तो यहां पर है मेस,
लेकिन आपको यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास एक बिल्टन ऑप्शन है जो आगे वीडियो के अंदर मैं आपको बताता जाऊंगा। तो करंट जो हमारे पास है वो है चैट जीपीटी, जो मैंने पहले से ही की हुई है, तो वो मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। मैं आ रहा हूँ चैट जीपीटी के अंदर। जैसे ही मैंने चैट जीपीटी को यहाँ पर ओपन किया तो आप देख रहे हैं अब ये सेम क्वेश्चन मैं यहाँ पर डालता हूँ, व्हाट इज केमिस्ट्री। जैसे ही मैंने क्या एंटर किया और यहाँ पर जो इसका आंसर है वही चीज मेरे पास आ गई। आपको क्या करना है कि भाई इसको आप क्या करेंगे, इंसर्ट। आपने जैसे ही इंसर्ट किया, ये जो आपके पास क्वेश्चन था ये डायरेक्टली यहाँ पर आ गया। यू डोंट हैव नीड टू गो टू एनी पर्टिकुलर वेबसाइट देन कॉपी और क्वेश्चन या फिर आप गूगल करें, नहीं जरूरत आपको। आप सिंपल यहाँ पर इसका एडिन डाल दें चैट जीपीटी का, वो आपको क्वेश्चन आप यहाँ पर लिखेंगे, आपको उसका आंसर मुकम्मल मिल जाएगा। आप उसे इंसर्ट करें और जो भी आपका उसका इस्तेमाल है आप ले सकते हैं। तो ये एक अच्छा, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि भाई सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं, फेसबुक टाइम लाइन, राइट। जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा तो ये इसकी टाइमलाइन भी आ गई। अच्छा, वो वहां पर अपना सिलेक्शन थी इस वजह से वो आ गया। खैर, इंसर्ट तो जैसे ही मैंने किया तो ये आपका फेसबुक टाइमलाइन भी यहाँ पर आ गया। तो आप इससे जो क्वेश्चन करेंगे वो आ जाएगा आपके पास। अच्छा, अगर आप सोच रहे हैं कि यार ये मेरे पास डायरेक्ट हो, मैंने आपको नहीं सिखाया, तो भाई सिंपल तरीका है यार, आप एडन के अंदर चले जाएं। एडन के बाद आप आते ही यहाँ पर जो आपके पास लिखा है फॉर एग्जाम्पल डीप डीएल। अच्छा, मैं इसको वो कर रहा हूं ताकि आपको बड़ा इजी हो जाए। रिमूव एडिन, मैंने इसको रिमूव कर दिया, अब मेरे पास ये नहीं है, राइट। एडिन में चले जाएं, यहां पर ये लिखा हुआ है पहला ऑप्शन चैट जीपीटी फॉर एक्सेल वर्ड एक्सेट्रा। आप ऐड करेंगे, थोड़ी देर के अंदर ये इंस्टॉल होकर आपके पास आ जाएगा। हियर इट गो। तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल ईजी है। अच्छा, इसको हम ट्रांसलेट किस तरह करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा यार ये जो लोग डेटा एंट्री के हवाले के साथ अपना थोड़ा सा सीखना चाह रहे हैं। आपको आइडिया है कि आजकल के दौर के अंदर जो बेसिक हमारे पास जो कोर्स है वो है एमएस वर्ड का। तो मेरी वीडियोस के साथ अगर आप जुड़े रहेंगे और आप थोड़ा सा इनको सीरियसली देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप, ऑप्शन बाय ऑप्शन, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपने उन दोस्तों के लिए जो बिल्कुल अपना बेसिक से सीखना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पर इस वीडियो के ज़रिए बहुत कुछ सीख सकते हैं। और मुझे आप कमेंट में बता दें कि यार अपना कहाँ पर मैं मिस कर रहा हूँ और कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं आपको गाइड नहीं कर रहा या मुझे करनी चाहिए, या कहाँ पर मेरा लेके, तो मैं उस हिसाब से आपको फिर उस जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपकी कमेंट की बुनियाद पर आपके लिए बना दूंगा। तो उम्मीद है कि आपको अपना ये वीडियोस पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दिस इज इफ्तिखार अहमद। अल्लाह हाफ़िज़।